हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज की स्टूडियो। मैं लखन भारद्वाज आपका अपने करंट अफेयर शो में स्वागत करता हूं। आज है 2 जुलाई और आज हम 2 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको सारे फैक्ट बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और लास्ट में आपसे होमवर्क में क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, who has launched the National Anti-Doping Agency first mobile app named as NADA app। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी का पहला मोबाइल ऐप नाडा ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू हमारे देश के खेल मंत्री हैं और इन्होंने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया। किसके लिए? एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया। नाडा की फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और किसने लॉन्च किया है? किरण रिजिजू ने। ये हमारे खेल मंत्री हैं। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल डॉक्टर्स डे 2020 विच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन कंट्री ऑन 1 जुलाई। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2020 का विषय क्या है जिसे देश में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है? यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं। पहला तो ये कि नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया कब जाता है, तो आपका आंसर रहेगा 1 जुलाई को। नेशनल डॉक्टर से कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। और दूसरा कि 2020 की थीम क्या है, तो 2020 की राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस का विषय है ऑप्शन बी, लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। कोविड-19 चल रहा है तो उसी के बेस पे 2020 की थीम है लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। ये मनाया क्यों जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र राय जी के जन्म और पुण्यतिथि का प्रतीक है। अच्छा, डॉक्टर विधान चंद्र राय जी कौन थे? तो ये भारत के प्रमुख प्रसिद्ध चिकित्सक थे और जन्म और पुण्यतिथि की याद में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य डॉक्टर्स के लिए सम्मान करना है, डॉक्टर के लोग सम्मान करें, जागरूकता पैदा हो। और कोविड-19 में एक कोरोना योद्धा की तरह से डॉक्टर्स ने काम किया है, तो उनके लिए राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस की विषय जो थीम है वो है लेसन मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन टू टेक केयर ऑफ एकेडमिक रेगुलरिटी ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शैक्षणिक नियमितता का ख्याल रखने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया? किसने लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन में जो बच्चे घर रह रहे हैं उनकी पढ़ाई के लिए, कि उनकी पढ़ाई घर पर हो सके, तो ऑनलाइन ये एक पोर्टल है, ये एक अभियान है जो ऑनलाइन बच्चों को घर पढ़ाया जाएगा। हमारा घर हमारा विद्यालय किसने? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की अभी नई गवर्नर बनी है, जैसा मैंने आपको बताया, आनंदीबेन पटेल। उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लालजी टंडन थे पहले और उनका ही अतिरिक्त प्रभार दिया गया आनंदीबेन पटेल को। यूपी की गवर्नर हैं। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड टेक जायंट स्विगी हैज लॉन्च्ड इट्स डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी इन पार्टनरशिप विद विच बैंक। फूड टेक दिग्गज स्विगी ने किस बैंक के साथ साझेदारी में अपना डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया? तो डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी किसके साथ भागीदारी लॉन्च की? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ICICI बैंक। स्विगी ने, जैसा अभी आपने फूड की कंपनी है जो ऑनलाइन जो फूड ऑर्डर किया जाता है उसकी कंपनी है स्विगी, होम डिलीवरी देती है, और इसने अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है स्विगी मनी के नाम से। तो इसके लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो ICICI बैंक के साथ भागीदारी की है। हम स्विगी की बात कर रहे हैं तो स्विगी का हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका में और स्विगी के CEO हैं श्री हर्ष मैजेटी। कौन है स्विगी के CEO? श्री हर्ष मैजेटी। अतः अब ICICI बैंक की बात कर रहे हैं तो ICICI बैंक के जो CEO हैं वो हैं संदीप बख्शी और ICICI बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडनी जोहानसन हैज़ बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। गुडनी जोहानसन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया, मतलब इनको दोबारा री-इलेक्ट कर दिया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आइसलैंड। आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में इनको फिर से चुना गया है गुडनी जोहानसन को। करेंसी है आइसलैंड की आइसलैंडिक क्रोना।
क्रोना है इसकी करेंसी आइसलैंड की, और जो कैपिटल है वो है रेकजाविक। तो ध्यान रखिएगा, गुडनी जॉनसन को किसका राष्ट्रपति चुना गया? आइसलैंड का। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस व्हेन वाज यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रीज इज ऑब्जर्व एनुअली? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 30 जून। 30 जून को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड वेब पोर्टल फॉर स्ट्रीट वेंडर्स लोन स्कीम पीएम स्वनिधि? किस मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर्स ऋण योजना पीएम स्वनिधि के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक लोन की सुविधा लॉन्च की है, ऋण योजना, जिसका नाम है पीएम स्वनिधि। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज वॉन प्रोफेसर पीवी सुखमतेर नेशनल अवार्ड इन 2020? किसने 2020 में प्रोफेसर पीवी सुखमतेर राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब ऑप्शन ए अरविंद पांडे और ऑप्शन बी अखिलेश चंद्र कुलश्रेष्ठ। इन दोनों ने ही 2020 का प्रोफेसर पीवी सुखमतेर राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वाज द 36th एशियान समिट हेल्ड? 36वां मतलब 36वां एशियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई में 36वां एशियन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। एशियान की फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये 26 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया और वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं गुयेन जुआन फुच। कौन है वियतनाम के प्रधानमंत्री? गुयेन जुआन फुच। तो 36वां एशियन समिट लॉन्च आयोजित किया गया वियतनाम में, और वियतनाम की मैंने राजधानी आपको हनोई बताया, और वियतनाम के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं गुयेन जुआन फुच। एशियन शिखर सम्मेलन 2020 की थीम क्या है? तो 2020 की थीम है कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव एशिया, मतलब सामंजस्यपूर्ण और उत्तरदायी एशियान। ये 2020 की थीम है एशियान की। नेक्स्ट क्वेश्चन। मारियो गोमेज ने अपने संन्यास की घोषणा की, वे किस खेल से संबंधित हैं? मारियो गोमेज अनाउंस हिज रिटायरमेंट इन विच स्पोर्ट आर ही रिलेटेड टू? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी फुटबॉल। ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं मारियो गोमेज, और इन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है। ये 34 साल के हैं। कितने साल के हैं ये? 34 साल के हैं, और इन्होंने फुटबॉल से अपने की घोषणा की है। ये जर्मनी के हैं, देश भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। और मारियो गोमेज ने 328 बुसेंडलीगा खेलों में 170 गोल किए। कितने गोल किए इन्होंने? 170 गोल। तो ध्यान रखिएगा, मारियो गोमेज फुटबॉल संन्यास लिया है और ये जर्मनी के हैं। ये कल का जो क्वेश्चन होमवर्क का क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था, द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल हैज़ गॉट एडिशनल चार्ज ऑफ द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य की राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। और आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो है हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? ये आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और इसके बारे में पूरा लिखिएगा। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसको पुनः नियुक्त किया गया है? वैसे तो के वेणुगोपाल जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, इनका भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो आप मुझे ये बताइए सॉलिसिटर जनरल किसको नियुक्त किया गया है? आज हमने 2 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर थे वो डिस्कस किए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नॉलेज आईक्यू स्टूडियो को। और आप मुझे फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।